कैसी, सूरत कैसी, कद कैसा, रंगत कैसी। एक सहाबी उठे, कहते हैं बिलाल मैंने सुना तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी बीवी नहीं है। आए बिलाल मेरे घर चलो, मेरे पास खूबसूरत बेटी है, चांद का टुकड़ा है, हसीनो जमील बेटी है। आए बिलाल एक नजर मेरी बेटी पे डाल लो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देता हूं। तुम्हारी सोहबत में, तुम्हारे पास रहकर मेरी बेटी भी जन्नत जैसे अमल करेगी और वो भी जन्नत की मुस्तहिक हो जाएगी। इतने में दूसरे बोले नहीं, आए बिलाल पहले मेरे भाई ने कह दिया उसकी बेटी देख लो, अगर उसकी बेटी पसंद ना आए तो मेरे घर चलो, मेरी बेटी देख लो। अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, अहले हदीस के दावे करने वालों, शर्म नहीं आती मोटरसाइकिलें मांगने वालों, जहेज लंबा चौड़ा डिमांड करने वालों, शादियों में मर्द और औरतों को एक साथ खाना खिलाने वालों और लड़कियों को बेशर्म बेहुदा कपड़े पहनाकर शादियों में पहुंचाने वालों, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम्हें जन्नत मिले तो कैसे मिले, हमें जन्नत की खुशबू नसीब हो तो कैसे हो। यह था बिलाल। साहबा ने रंग नहीं देखा था, कद नहीं देखा था, रंगत नहीं देखी थी, उनके रंग पर नहीं गए थे और अपनी चांद जैसी बेटी देने के लिए तैयार। हम कहां देंगे? हमारी बेटियां तो आजकल खुद ही ढूंढ लेती हैं। जब रिश्ते की बात आती तब पता चलता है, घर की मां बताती है शौहर को बेटी के लिए कहीं बात मत चलाना। क्यों? बात खराब हो जाएगी। क्यों? तुम्हें पता नहीं लड़की ढूंढ चुकी है, उसको नहीं करेंगे, अगर नहीं करोगे तो भाग जाएगी, पूरे खानदान की नाक कटा देगी। उस दिन पता चलता है हमें, जब कोई रिश्ता हम बाप अपनी मर्जी से लेके आता है कि देख लो, तब पता चलता है कि नहीं यहां मेरी नहीं चलेगी। आज मेरी बेटी बाप से ऊपर हो गई है और हमारे देश का कानून भी कहता है अब 18 साल से ऊपर हो गई है तो अब 60 साल के बाप की नहीं चलेगी। अब अच्छा बुरा सोचने का हक अब बेटी को है। देख रहे हो, ये था मसावात, ये थी बराबरी। रंग शक्ल सूरत कुछ नहीं हमारे अंदर ही। हम सोच रहे हैं मिटा दिया इस फर्क को, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। कुरान भी कहता है सारी दुनिया के मनुष्य इंसान आपस में भाई भाई है। हमें वो धर्म बताओ जो मारने की इजाजत देता हो, हमें वो धर्म बताओ कौन सा धर्म है। और सुन लो, धर्म की आड़ में नफरतें फैलाने वालों, अगर कोई धर्म किसी को मारने की इजाजत देता है तो ऐसा धर्म हम अपने जूते की नोक पे ठुकराते हैं, उसको हम धर्म मानने के लिए तैयार नहीं है। जो किसी को मारने, किसी पर पिस्टल चलाने, किसी के घर को जलाने, किसी छोटे से छोटे मासूम दूध पीते बच्चे को भी आग में झोंक देने, अगर ये सब धर्म की आड़ में हो रहा है तो ऐसा धर्म मेरे पैरों के जूते के नीचे नहीं मानता। ऐसा धर्म हो ही नहीं सकता जो मासूमों की जान लेता हो, जो बेकसूर लोगों को घरों में बैठे हुए जला देता हो। अगर ये धर्म की आड़ में हो रहा है तो वो धर्म ही नहीं है। सोचिए हमें कहां से मिलेगा, हमें वो धर्म तो दिखाओ। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम तसव्वुर करें हजरत उमर फारूक के उस वाक़े से अंदाजा लगा। एक वाक़या, हाय हाय, एक और शख्स, हजरत उमर रात के अंधेरे में, कभी कभी ऐसा होता था दूसरे शहर में चले गए, अब वहां के गवर्नर से कह दिया किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया हूं, रात में रुके। अच्छा तुम्हारे शहर का क्या हाल है? का बहुत अच्छा। नहीं, आज मैं रात में घूम कर देखूंगा कि तुम्हारे शहर का हाल अच्छा है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। कौन? हजरत उमर। अच्छा सही बताओ, इस आदमी को चौकीदार कहना कितना अच्छा लग रहा है। मैं आ गया हूं तुम्हारे शहर में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। का नहीं चलेगा।
हाल सब ठीक है? हाँ ठीक है। मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, तुम तो इस शहर के गवर्नर हो, मैंने बनाया, लेकिन अब हम खुद टहल के देखेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और रात में भेष बदल कर रात में घूम रहे हैं कि देखें कोई भूखा तो नहीं है। और रात में टहलते टहलते एक झोपड़ी के पास पहुंच गए, देखा कि एक आदमी झोपड़ी के बाहर रो रहा है। उसके पास बैठ गए। उसने कहा कौन हो तुम? हज़रत उमर ने उसके साथ ऐसी प्लानिंग चली कि ये ना पता चले कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और ये अपना दुख भी बता दे। तो कहा कि जैसे तू परेशान मैं भी परेशान, तू अपने घर से परेशान मैं भी अपने घर से परेशान, मैंने सोचा तेरे पास बैठ जाऊँ, तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ, मैं तुम्हें अपनी, ताकि दर्द हल्का हो जाए, दिल की भड़ास निकल जाए। उसने भी सोचा कि अच्छा है, एक से दो भले। कहने लगा मैं क्या बताऊं मेरे भाई, बहुत परेशान हूं मैं। कहा क्या है बता बोलो। कहा एक आदमी आता है, बहुत पावरफुल है, तंदुरुस्त है, और मुझे मेरे कमरे से, झोंपड़ी से कान पकड़ के बाहर निकाल देता है और फिर वो मेरी बीवी के साथ गंदा काम करता है। कब से आ रहा है? पूछो मत, 1 महीना 2 महीना हो चुका है। तुमने यहां के गवर्नर से शिकायत क्यों नहीं की? अरे नहीं, वो बहुत पावरफुल आदमी है, उसने जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा अच्छा, तो अभी इस शहर के गवर्नर को नहीं मालूम? कहा मैंने बताया नहीं। बहुत पावरफुल है, बहुत ऊंची पहुंच रखता है। हज़रत उमर ने जैसे ये सुना कि बहुत ऊंची पहुंच रखता है, वैसी नजरें आसमान पे डाली और दिल में ही कहा आए उमर, तू आराम से खाना खा रहा है और तेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी अपनी बीवी को लेके परेशान है, उसकी औरत की इज्जत तो आबरू लुट रही है। बहुत पावरफुल है। हाँ अच्छा ठीक है, अब कब आएगा? अब वो परसों आएगा, 1 दिन छोड़कर आता है। सुनिए, बैठ जाओ भाई, एक तो तुम पीछे वालों को डिस्टर्ब करते हो यार। एक बार सेट कर लो जो करना हो। अब मैं भूल गया, यही होता है। अब वो कब आएगा? का 1 दिन छोड़कर आता है। अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अच्छा ठीक है, अपनी बीवी से कह दो कि खाना बनाकर तैयार रखे। पहली चीज, अपनी बीवी से कह दो कि खाना बनाकर तैयार रखे। खाने से क्या ताल्लुक? कब मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। अच्छा ठीक है, खाना बन गया, फिर बस परसों जब वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें घर से बाहर निकाले तो तुम अपनी बीवी को बोल दो, परसों जब वो आएगा तो उसको इनकार नहीं करेगी और उसको अपनी आगोश में ले लेगी, प्यार भरी बातें करके उसको के दिल में अपनी जगह बना लेगी। और जब वो दोनों जिना के लिए तैयार हो जाएं तो तुम्हारी बीवी को ये बोल देना कि उस आदमी से ये कह देना कि देखो अब तो हम तुम रोज मिलने ही लगे हैं, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं, लेकिन ये चिराग की रोशनी में, उजाले में, रोशनी में ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता। जो कुछ भी तुम्हें करना है तो चिराग बुझाकर करो, मैं तुम्हें दिलो जान से खुश कर दूंगी। बस इतना कह दे और चिराग बुझ गया, मैं बाहर से देख लूंगा, चिराग बुझ गया, उसके बाद बाकी सारा काम मेरे ऊपर। ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं आप? कहा आप बेफिक्र रहो, ये 2 काम आप अपनी बीवी को ये समझा देना और खाना बनाकर तैयार रखो। हजरत उमर 2 दिन तक वहीं रहे। 1 दिन गुजर गया, दूसरा दिन आता है, रात के अंधेरे में फिर पहुंच जाते हैं और उसी झोंपड़ी के पीछे छिप जाते हैं। जैसी रात का अंधेरा बहुत होता है और उसके आने का वक्त होता है, वो रात के अंधेरे में आता है, इस आदमी को यानी बीवी के शौहर को कान पकड़ के बाहर निकालता है।
जैसी उस आदमी को बाहर निकालता है, हट चल अब मैं आ गया हूं, भाग चल बाहर खड़े हो, अंदर घुस गया। अमीरुल मोमिनीन पीछे छिपे हुए। अलबिदाया व नहाया अरबी, तारीख की किताब के अल्फाज ये हैं, जिसकी बीवी के साथ जिना करता था जो आदमी, उमर फारूक जिसकी मदद करने के लिए घर में गए, कान यहूदियन औ मजूसियन, वो आदमी या तो यहूदी था या मजूसी था, मुसलमान नहीं था, लेकिन मदद। यहां तो जो जितना बड़ा बलात्कारी उतना बड़ा लीडर, उतना बड़ा नेता, जेल में रहकर भी मर्डर करवा देता है ना। मैंने कहा ना अक्लमंद बनो, हर बार नाम मत निकलवाओ मेरी जबान से। जब तक मैं नाम नहीं निकालूंगा आपके यहां आता रहूंगा इंशाअल्लाह। और जहां नाम निकल गया तो ससुराल जाना पड़ेगा, फिर और मुसीबत, फिर जलसे भी नहीं कर पाएंगे। तो एहतियात भी बहुत जरूरी हो गया है। भाई आपके पास क्या है, बड़े आसानी से आप जज्बात में आगे बोल देते हैं कि बस डर गए। आपके पास क्या है, एक फर्जी केस आप पे लाद दिया जाएगा, लड़ो मुकदमा, 15 साल के बाद फैसला होगा कि मौलाना जर्जीस पर यह जुर्म साबित नहीं हुआ, बाइज्जत कोर्ट बरी करती है। 15 साल तो बेकार हो गए। कोर्ट क्या कहेगी 15 साल के बाद, सॉरी लेकिन इंसाफ मिला। अरे इंसाफ तो 15 साल बाद मिला, ये 15 साल जो हमने अपनी बेगुनाही के काटे ये कौन वापस करेगा। दुनिया की किसी कोर्ट के अंदर, भारत के किसी कानून के अंदर इस नुकसान की तलाफी का कानून नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा एहतियात जरूरी है। तदबीर करने में कोई बुरी बात नहीं है, तदबीर होनी चाहिए। उस यहूदी या मजूसी की मदद करने हजरत उमर पहुंचे, रात में छिपे, उसने कान पकड़ के बाहर निकाला, उसकी बीवी ने अपनी मोहब्बत के जाल में उसको गिरफ्त में ले लिया, वो भी खुश हो गया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चिराग बुझा दो। जैसे ही चिराग बुझा, हजरत उमर ने कहा जल्दी अंदर घुसो, कहीं चिराग देर तक बुझा रहा तो सारा काम ही हो जाएगा। इन दोनों के कपड़े उतारने से पहले ही अंदर घुसे हजरत उमर, और जैसे ही अंदर घुसे तो वो आदमी ये समझा कि इस औरत का शौहर फिर घर में आ गया बाहर से। यही हजरत उमर को निकलवाना था उसकी जबान से, क्योंकि जब अंदर घुसे तो तलवार तो हाथ में, लेकिन अंधेरे में पता नहीं चल रहा है आदमी कहां है औरत कहां है। अगर अंदाजे से तलवार चलाते तो आदमी के बजाय औरत पर भी तलवार चल सकती थी। इसलिए यह समझना जरूरी था कि आदमी कौन है, औरत कौन है। तो हजरत उमर पैर जोर जोर से मारने लगे अपना जूता जमीन पर। वो कहता भाग हट, ये आवाज ही निकलवाना था। जैसी आवाज निकली वैसे ही उसके ऊपर हमला कर दिया, हाथ बायां हाथ पकड़ के उसके बाल पकड़ लिए, और बाल पकड़ के खींचा तो उस आदमी के बाल भी बड़े बड़े लंबे थे। जो लंबे बाल उसके देखे तो हजरत उमर को फिर शक हुआ कहीं ये उसकी बीवी के हाथ बाल तो नहीं है। बाल मोड़ के कहते कौन है बे तू। उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ये डराने की, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। कहा अब करता हूं। अब समझ गए कि मार दी है, मोड़ी गर्दन मारी एक तलवार, एक ही दफे में कट गई, एक दफे में। अलबिदाया व नहाया के अल्फाज हैं, हजरत उमर ने जब भी अपनी जिंदगी में कत्ल किया किसी की गर्दन उड़ाई, दोबारा तलवार चलाने की नौबत नहीं आई। एक ही बार में गर्दन तन से जुदा हो जाती। जैसे ही गर्दन तन से जुदा हुई, हजरत उमर ने आवाज लगाई मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। रोशनी की गई, चिराग जलाया गया। हजरत उमर ने बार बार उस खोपड़ी को देखा, फिर मुस्कुराए,
रोशनी में उसको पहचान लिया, फिर मुस्कुराए और आसमान पे नजर डाली और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बनाया कि नहीं? हाँ बना है, जल्दी लगाओ। लाश के पास वहीं करीब में बैठकर खाना खाया और पेट भर के खाया और कहा आज मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया है, शिकम शेर होकर मैंने खाना खाया। वो दोनों बीवी मियाँ बीवी दोनों देख रहे हैं, लाश के पास बैठ के खाने की हिम्मत नहीं पड़ती, उमर वहीं बैठ के खा रहे हैं। अब हजरत उमर जब जाने लगे तो उस यहूदी ने पीछे से उनको पकड़ा, खींचा और कहा ए भैया ये क्या मुसीबत तुम यहां डाल दिए? कहा क्या हुआ? तुमने इसको कत्ल कर दिया और तुम चल दिए? कहा क्यों? कहा इस शहर के गवर्नर को और गवर्नर के जरिए अगर उमर को पता चल गया, अमीरुल मोमिनीन को, तो लाश मेरे घर से बरामद होगी तो मुझे कत्ल के जुर्म में कत्ल किया जाएगा। ये तो एक और मुसीबत में तुमने फांस दिया। हजरत उमर ने कहा घबराओ नहीं, अभी शहर के गवर्नर के पास से कुछ आदमी आएंगे, डेड बॉडी को ले जाएंगे, टाँके वाँके लगाएंगे और इसके दफन कफन की तैयारी कर देंगे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शहर के गवर्नर के पास से आएंगे? हाँ। आप हैं कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन, खादिम। खादिम लोग नहीं समझ पाए तो समझ जाना कौन? चौकीदार। ये है चौकीदार। मौलाना जर्जीस अपने आप को चौकीदार कह दे, ये बहुत आसान है, कह ही तो रहे हैं, लेकिन बन के दिखाना बड़ा मुश्किल है। बन के दिखाना। कितनी लाशें पिस गई दिल्ली में, लेकिन एक हल्का सा ट्वीट भी नहीं हो सका। 3 दिन के बाद कहा जाता है शांति व्यवस्था बनाए रखो। गुजरात में भी जब दंगा हुआ तो 3 दिन के बाद ही कहा गया था शांति व्यवस्था बनाए रखो। ये कहना पड़ता है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो होना था वो 3 दिन में हो गया, उसके बाद हम अपील कर रहे हैं। यही तो राजनीति है, यही तो सियासत है। और जो इसमें माहिर हो गया वही तो पीएचडी की डिग्री ले लिया, वही तो डॉक्टर कहलाता है, वही तो माहिर सियासत कहलाता है। इस फन से आप जितना वाकिफ हैं हम नहीं हैं। आप तजर्बेकार हैं, ये फार्मूले आप कई मर्तबा कई जगह आजमा चुके हैं, आप एक्सपर्ट हैं इस खेल के। मेरे भाइयों का उमर है आप? हाँ। कहा अमीरुल मोमिनीन, खुशी हुई मुझ जैसे यहूदी या मजूसी आदमी की आपने फिक्र की, लेकिन मुझे 2-3 सवाल के जवाब जब तक नहीं मिल जाएंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इतनी हिम्मत है किसी की? आज मौलाना जर्जीस इतना कह के देख लें, एक यहूदी उमर से कह रहा 2-3 सवाल के जवाब दीजिए फिर जाने दूंगा, और हजरत उमर वहीं बैठ गए। बोलो क्या सवाल है तुम्हारे? सुनने के लिए दिल भी होना चाहिए। गैर मुस्लिम की बात जो हमारी जेरे निगरानी में है उसकी बात को सुनने का भी हमें हक होना चाहिए, उसको भी कहने की आजादी होनी चाहिए। बोलो क्या बात? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, लाश देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, लेकिन आपने कटी हुई गर्दन देखी तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा, ऐसा क्यों? दूसरा सवाल, आपने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा था? अंधेरे में तो तलवार चलाते वक्त खता भी हो सकती थी, इस आदमी की जगह मेरी बीवी भी कत्ल हो सकती थी। रोशनी होती तो आप जानी को आसानी से पहचान सकते थे और कत्ल कर सकते थे, लेकिन चिराग बुझाने को क्यों कहा था? और तीसरा सवाल, खाने से क्या ताल्लुक था? आपने कहा कि खाना बना कर रखना। हजरत उमर ने कहा खाना से ताल्लुक यह था कि जब तूने मुझे यह बताया कि मेरी बीवी के साथ 1-2 महीने से ये हो रहा है, तो मैंने नजरें आसमान पर डाली
और मैंने कसम खाई है कि अल्लाह मैं उस वक्त तक खाने का लुक़मा अपने हलक के नीचे नहीं उतारूंगा, अपने मुंह में नहीं ले जाऊंगा, जब तक कि मैं इस यहूदी या मजूसी आदमी की बीवी को उस जालिम के शिकंजे से बचा नहीं लूंगा। ये उमर कितना बड़ा जालिम है, उसके दौरे खिलाफत में उस एक यहूदी की बीवी की इज्जत लूटी जा रही है और वो आराम से खाना खाए। देख रहे हैं, दिल्ली जल रही है, आग लगी हुई है, घर मकान जलाए जा रहे हैं, इबादत गाहें जलाई जा रही हैं। बजाय इसके इस देश के जिम्मेदार को खाना पानी छोड़ देना चाहिए कि हमारे देश के बेटे, हमारे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, लेकिन वो ट्रंप के साथ बैठकर तरह तरह की ग़िज़ाएं खा रहे हैं, तरह तरह के आइटम खाने में लगे हुए हैं। ये दो चौकीदार का नमूना मैंने आपके सामने रखा है। ईमानदारी के साथ बताइए, चौकीदार की इस परिभाषा में, चौकीदार की तारीफ में कौन पूरा उतर रहा है? किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन सोचने का मौका सबको है, कहने की आज़ादी सबको है। इसलिए मैंने कहा था खाना बना के रखना। मैं बहुत भूखा था, आज मैंने पेट भर के खाना खाया। अब रहा चिराग बुझाने को क्यों कहा था, तो चिराग बुझाने के लिए मैंने इसलिए कहा था कि तूने जब मुझे अपनी बीवी की अपने उस आदमी की शिकायत बताई तो तूने एक बात और कही कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। तो मैं समझा पावरफुल आदमी है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है, तो शायद वो मेरा बेटा हो सकता है, वो मेरा भाई भी हो सकता है, वो मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। ऐसा काम कोई जिम्मेदार आदमी कर सकता है, या जिसको कानून का डर ना हो वही कर सकता है। इसलिए मैं चिराग बुझाने के लिए कहा था, क्योंकि अगर चिराग जल रहा होता और मैं घर में घुस जाता और मेरी नजर जिना करने वाले आदमी पर पड़ती, हो सकता था वो मेरा भाई होता, मेरा बेटा होता, या मेरा रिश्तेदार होता, और मेरी नजर अपने रिश्तेदार पर या बेटे भाई पर पड़ती तो मेरी तलवार की मार हल्की हो जाती, या पड़ती नहीं बल्कि उसको देखकर गुस्सा ठंडा हो जाता और मैं तुम्हें बुलाता, उसको भी बिठाता और माल रुपया पैसा दिरहम दीनार ले देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता। इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया कि अंधेरे में जब मैं मारूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसकी गर्दन उड़ा रहा हूं। वो मेरा बेटा भी हो सकता था, मेरा भाई भी हो सकता था, मुझे नहीं मालूम। मैंने यही सोचकर उसकी गर्दन पे तलवार चलाई। फिर मैंने फौरन कहा कि चिराग जलाओ। मुझे फिक्र ये थी कि कटने वाला कहीं मेरा बेटा तो नहीं, मेरा भाई तो नहीं, मेरा रिश्तेदार तो नहीं। जब तुम्हारी बीवी चिराग जलाने लगी तो मैं अल्लाह से होठ हिलाकर ये दुआ कर रहा था, आय अल्लाह मेरी इज्जत व आबरू को रख लेना, आय अल्लाह ये उमर का बेटा ना हो, आय अल्लाह ये उमर का भाई ना हो, आय अल्लाह ये उमर का रिश्तेदार ना हो। जब मैंने चिराग की रोशनी में उसकी गर्दन को देखा तो मैंने देख लिया कि ये मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा नहीं, बल्कि गौर से देखा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मरने वाला आदमी भी यहूदी ही है, वो भी तेरी कौम का है। जब वो कोई मेरा साथी नहीं रहा, इस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गैर मुस्लिम की एक औरत जिना की शिकार हो रही है, उसके लिए उमर फारूक 2 दिन रुक गए, बल्कि खाना छोड़ दिए, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए और जानी और बलात्कारी और रेपिस्ट की गर्दन को उड़ाने के लिए उसके घर के पीछे, झोपड़ी के पीछे छिप गए और कत्ल का काम खुद हजरत उमर फारूक ने अंजाम दिया। मेरे भाइयों, ये थी इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी मुल्कों में गैर मुस्लिमों की इज्जत व आबरू की हिफाजत। ये थी उनके साथ अदल इंसाफ और उनकी जिंदगी की हिफाजत और उनके मालो दौलत और इज्जत व आबरू की हिफाजत। कैसा लग रहा है मंजर? हमें और आपको सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में भी ऐसा कोई नहीं चाहता,
लोग उकता चुके हैं, हिंदू मुस्लिम। चुनाव आए, फला इलाके में अगर हम हार गए तो समझ लेना इंडिया हार गया, हम जीत गए तो समझ लेना पाकिस्तान हार गया। इन चीजों पे वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब पूरे भारत के लोग समझ चुके हैं कि हमें इंडिया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, नौकरियां चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए और होना भी चाहिए। हमारा मजहब तो ये कहता है, आप जानते हैं ईमान की कितनी शाखें हैं, कई 70 से ज्यादा। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल कौल, अफजल ईमान की सबसे बेहतरीन शाखा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। व अदनाहा, और सबसे नीचे ईमान की सबसे कमतर निचली वाली शाख क्या है? इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है उसको रास्ते से हटा देना। केले का छिलका पड़ा है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, केले का छिलका सड़क पर देखा, आप मोटरसाइकिल रोकिए, केले के छिलके को उठाकर फेंक दीजिए। क्यों? इसलिए कि केले के छिलके पर किसी बूढ़े का पैर अगर रख गया, फिसल गया, तो उसकी कमर बुढ़ापे में और कमज़ोर होती है, कूल्हा सरक सकता है, घुटना फूट सकता है, दांत टूट सकता है। ये नहीं देखो कि ये मुसलमानों की सड़क है या हिंदुओं की सड़क है, हिंदू मर रहा मरने दो, यहूदी मर रहा मरने दो, है ईसाई का बुढ़ा अगर गिर रहा तो गिरने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा। नहीं, इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा उसको हटा दो, कोई कांटा पड़ा है तो अपनी गाड़ी रोक कर पहले उसको हटा दो। इसको भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। जो इस्लाम किसी गैर के पैर में कांटा चुभना भी गवारा न कर रहा हो, जो इस्लाम किसी के पैर में पत्थर से उसका घुटना और उसकी कमर टूटना भी गवारा न कर रहा हो, जो इस्लाम किसी का केले के छिलके से फिसलना भी गवारा नहीं कर रहा हो, वो इस्लाम ये कैसे गवारा कर लेगा कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर किसी को पिस्टल से मारो और 6 गोलियां उसकी छाती पे उतार दो और उसको कत्ल कर दो, मार डालो और समझो कि हमने बहुत बड़ा जिहाद कर लिया है। मेरे भाइयों, वो इस्लाम ये कैसे गवारा करेगा जो कांटा और कांटा चुभना भी किसी गैर के पैर में गवारा ना करता हो। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम की शीतल छाया। ये और यही तो वजह थी कि इसी वजह से एक आज पता नहीं चल रहा है। अच्छा गौर करो, बहुत बेहतरीन एक मिसाल देने जा रहा हूं आपको, सुन लीजिएगा, शायद आपने अब तक ना सुना हो, ये आपको बता रहा हूं, सुनिएगा बड़े गौर से। कितने लोग मारे गए पता नहीं चल रहा है, किसने मारा। सीसीटीवी कैमरे मौजूद, आधुनिक चीजें मौजूद, जमाना इतनी तरक्की कर चुका है, सब कुछ। समंदर में सुई गिर जाए तो उसको 5 घंटे में ढूंढने का दावा किया जाता है। इतने बड़े आधुनिक और वैज्ञानिक दौर के अंदर कातिलों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं। हजरत उमर फारूक के जमाने में, हजरत उमर फारूक के ज़माने में एक घूर जानते हैं ना, मोहल्ले में जो कचड़ा होता है घर का, वो इकट्ठा करके एक घूर पे डाल दिया जाता है, एक जगह इकट्ठा करके फेंक दिया जाता था, उसको घूर कहा जाता है उर्दू में, घूर। खबर मिली हजरत उमर फारूक को कि एक घूर के ऊपर एक आदमी की लाश मिली है। उमर फारूक की जासूस लग गए चारों तरफ, लेकिन कातिल नहीं पकड़ा गया। 1 साल का जमाना गुजर गया, कातिल नहीं पकड़ा गया। पूरा साल गुजर गया, कातिल नहीं पकड़ा गया। जबकि उस एक मकतूल के कातिल को ढूंढने के लिए उमर फारूक ने 1 साल के बाद भी हार नहीं मानी, बराबर नजर रखते रहे कि उस कातिल का पता चले, लेकिन कातिल का पता नहीं चल पा रहा है। 1 साल के बाद
1 साल के बाद उसी घूर के ऊपर एक छोटा सा 1 दिन का या फौरन ही पैदा होने वाला बच्चा उसी घूर के ऊपर रोते हुए मिल गया। आ रो रहा है। उमर फारूक की पुलिस पहले ही से पता लगाना चाहती थी और उस घूर के इर्द गिर्द हर वक्त रहती थी। उस घूर के पास इस छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा, फौरन उस बच्चे को उठाया। हजरत उमर फारूक को इसकी इतला दी गई। हजरत उमर फारूक मौके वारदात पे आए, उस घूर के पास आए और उस बच्चे को आपने अपनी गोद में लिया और अपनी पुलिस वालों से कहा, अब कातिल मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, जिम्मेदार आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास किस तरीके से लोगों को दिला रहा है। इस बच्चे की वजह से अब कातिल मिल जाएगा, अब खामोश रहना, अब देखो मैं कातिल का पता कैसे लगाता हूं। उसी घूर के 1-2 मील की दूरी पर एक गरीब औरत को ढूंढा, बहुत गरीब थी। उस औरत के हाथ में इस बच्चे को दिया हजरत उमर ने और चुपके से उसके कान में कहा, आए औरत, इस बच्चे को तू परवरिश कर, इसको खिला पिला, इसको परवान चढ़ा, तुझे सारा खर्चा बैतुल माल से मिलेगा, वक्त पर तेरे पास खर्चा पहुंचेगा। लेकिन इस बात की पर नजर रखना कि कोई भी औरत जब ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, 1-2 साल का होगा, तो ये देखना कि इस बच्चे से कौन ज्यादा मिल रहा है, इस बच्चे को कौन ज्यादा खिला रहा है, इस बच्चे को कौन सीने से लगा रहा है, कौन इस बच्चे को लेकर अपने घर जाता है और ज्यादातर इस बच्चे के साथ वो रहता है। वो बच्चा जब 3 साल का हो गया तो उसी मोहल्ले की एक औरत उस बच्चे को ले जाती थी सुबह और शाम को तक खिलाती थी, पिलाती थी और उस औरत के पास छोड़ देती थी। दूसरे दिन फिर ले जाती थी, फिर छोड़ देती थी। उस औरत ने, जिसके पास उमर ने इस बच्चे को रखा था, हजरत उमर फारूक तक खबर पहुंचाई कि ऐसी औरत मिल गई। हजरत उमर फारूक फौरन आते हैं, उस वक्त पहुंचते हैं कि जब ये औरत इस बच्चे को खिला रही थी, उसके घर जाते हैं और उसके माँ बाप से कहते हैं, अब तुम अलग हट जाओ, इस औरत को मेरे हवाले करो। उसके घर में बैठ गए, उसके सामने बैठकर कहते हैं, अब ईमानदारी के साथ बता, इस बच्चे से तेरा क्या रिश्ता है। पहले तो दाएं बाएं करती रही, नहीं। हजरत उमर फारूक ने कहा, मोहल्ले की और भी तो औरतें हैं, लेकिन इतना तो कोई इस बच्चे को नहीं खिलाती, सच बता वरना तुझे ऐसे दुर्रे लगाए जाएंगे। कहती अमीरुल मोमिनीन, मेरी बात गौर से सुनिए,